And today I got scammed. डिटेल में बात नहीं कर। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हैं और आप पहली बार इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं देखने के लिए तो वेलकम। आई एम शालिनी सिंह। मेरी एक 3+ years ओल्ड डॉटर है। मेरे हस्बैंड का नाम अभिनव सिंह है एंड वी हैव अ स्मॉल लिटिल फैमिली। सो वेलकम इन माय फैमिली। और जो लोग पुराने हैं जो मुझे जानते हैं उन लोग के लिए हाय हेलो गुड मॉर्निंग। मैं बहुत ज़्यादा स्वेल्ड दिखाई दे रही हूँगी अभी, थोड़ी सी पूफी टाइप, बिकॉज़ कल का शेड्यूल बताया जाए तो कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी गाइस। मुझे बहुत वॉमिटिंग्स हो रहे थे, बहुत हेडेक्स हो रहे थे। देन मैंने अपने मैम को कांटेक्ट किया, उनसे बात की और उन्होंने मुझे BHU इमरजेंसी बुलाया, जहां हम बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे बट हमें जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी MRI होगी ब्रेन की, बिकॉज़ इट इज़ मच नीडेड नाउ। 5 years हो गए मुझे माइग्रेन के साथ, तो एक MRI करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ हमें उनके जूनियर मिले और उन्होंने मेरे मेडिसिन्स बदले, मेरी पूरी पास्ट हिस्ट्री पूछी 5 years की और उसके बाद उन्होंने मेरे मेडिसिन्स बदले। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माइग्रेन को ट्रिगर करता है बहुत बैडली। तो मैंने कल अपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लिए थे और मैं उसे बंद कर दे रही हूँ अब लेना। तो आई डोंट नो मेरा साइकिल कब आएगा, कब क्या होगा, कब कैसे होगा। इट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल मंडे है, कल मेरा शेड्यूल्ड बुक्ड है MRI के लिए और कल ही मेरी स्लॉट बुकिंग हुई है वैक्सीनेशन के लिए भी। तो डॉक्टर ने बोला है कि जब तक मेरी MRI हो नहीं जाती तब तक मैं वैक्सीनेट ना होने जाऊं। तो सबसे पहले मैं मंडे को जाऊंगी अपनी MRI कराने 10 बजे BHU, और जब मेरी MRI हो जाएगी मेरे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, फिर डॉक्टर बताएंगे कि मुझे वैक्सीनेट होना है या नहीं होना है। जिस हिसाब से वो कहेंगे उस हिसाब से मैं चीज़ें करूँगी, मतलब उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करूँगी। और मुझे वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि कल मेरे पैर रात भर दर्द होते रहे। मेरा कमर एकदम फट रहा था, बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था। तो मेरी मदर जो हैं उन्होंने बोला कि आज का लंच और डिनर वो भेजेंगी, मैं कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे रहूँ। हालांकि उन्होंने बोला कि वो 1 वीक का लंच डिनर वही भेजेंगी, मैं टोटल बेड रेस्ट पे रहूँ। तो हस्बैंड ऑफिस जाते ही हैं तो वो लंच डिनर पिकअप कर लेंगे। तो मैं अभी टोटल बेड रेस्ट पे हूँ। और फैमिली में भी बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, वैक्सीनेट हो गए हैं और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, फीवर, बॉडी एक एंड ऑल। तो नहीं आ रहा है, हम छान के दिए हैं। बेबो भी दूध पी रही है। हाँ नहीं, बेबो भी दूध पी रही है और राइम्स देख रही है। और आज सुबह से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी है क्योंकि कल रात से उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। रात में उठ उठ के वो बोल रही थी पैर दर्द हो रहा था और मैं रात में उठ के मैंने उसके पैर दबाए हैं। तो मेरी नींद भी अच्छी तरह से पूरी नहीं हुई है, इसलिए आज मैं लेट उठी और हो सकता है मैं दोपहर में सो भी जाऊँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है अभी। और तो मैंने मॉर्निंग में उठ के उसको पैरासीटामॉल दिया 5 ml, क्योंकि जब उसके पैर में ऐसा दर्द लास्ट टाइम उठा था तो हड्डी वाले डॉक्टर ने उसको पैरासीटामॉल रेफ़र किया था कि जब भी उसके पैरों में दर्द होता है तो आप पैरासीटामॉल दे सकते हैं। तो मैंने पैरासीटामॉल दे दिया उसको 5 ml। तब से अभी तक उसके पैरों में दर्द नहीं हो रहा है। और आज मैं उसे नहलाऊँगी भी गर्म पानी से और ख़ुद भी नहाऊँगी गर्म पानी से, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसे ही बहुत ज़्यादा वीक है। और कल भी जब हॉस्पिटल से आके मैं नहाई थी
क्योंकि नीट एंड क्लीन तो होना ही था, सिर्फ सैनिटाइजेशन से नहीं चलता। तो जब मैं नहाई थी, गर्म पानी से ही नहाई थी, पर तब भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही थी और फ़ैन वैन मैंने ऑफ़ कर रखा था। रात में भी जब हस्बैंड आए थे सोने के लिए, उन्होंने फ़ैन ऑन किया था तो मैंने मना कर दिया कि नहीं फ़ैन ऑन मत करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी अगर फ़ैन ऑन नहीं करेंगे तो। क्योंकि हम लोग के रूम की कोई भी खिड़कियाँ नहीं खुलती हैं रात में, दरवाज़ा भी बंद रहता है, सारी खिड़कियाँ भी बंद रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा, AC भी नहीं चल रहा था तो बहुत ज़्यादा उमस सा हो जाता है, इसीलिए फ़ैन ऑन रहना इम्पॉर्टेंट है। तो यही है। आज सुबह आम वाला आया था तो उससे आम ख़रीदे हैं 3 किलो, क्योंकि बेबो और बेबो के फादर आम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ उसको वॉश करने के लिए, वॉश करके ड्राई करने के लिए रखूँगी। तो आइए आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं अपने फ्रूट्स और वेजीज़ को क्लीन करती हूँ। और मेरी मेड आ गई है और वो टाइमली आजकल आ जा रही है, तो सब कुछ ऑल डन एंड सिचुएटेड है। तो आइए आप लोग को सेट कर देती हूँ और फिर करते हैं आम क्लीन। ये एक मैंने ख़रीदा है टिश्यू रोल्स रखने के लिए। ये भी अमेज़ॉन से ही ख़रीदा है, लिंक कर दूँगी आप लोगों के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो। ये बिन है, इसमें मैं सारे आम निकाल लूँगी। तो फिर मैं इसमें पानी भर लूँगी। ये है फ्रूट और वेजी क्लीनर जो मैं यूज़ करती हूँ अपने फ्रूट्स और वेजीज़ को क्लीन करने के लिए। तो इसका एक ढक्कन मैं डाल दूँगी। इसका एक ढक्कन डालने के बाद मैं एक टॉवल हमेशा किचन के लिए रखती हूँ, तो टॉवल स्प्रेड कर लेती हूँ मैं और इन आम को अच्छी तरीके से पानी में क्लीन करके मैं ड्राई होने के लिए यहाँ रख दूँगी। जब ये एक बार अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे तो मैं इन्हें फ्रिज में रखूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने फ्रूट और वेजीज क्लीन करती हूँ। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मैं ड्राई होने दूँगी, अपने आप से ही एयर ड्राई होने दूँगी और इसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। बेबो ने लिया था बनाना पर उसने ख़त्म नहीं किया,
और मैं बनाना खा नहीं सकती बिकॉज मुझे माइग्रेन जब ट्रिगर्स करते हैं तब मुझे बनाना बिल्कुल सूट नहीं करता है। ये देखिए, ये मेरा शू रैक है, ये मैंने बनवाया था। इसके साथ ये कभी मैंने खोला नहीं है, तो आप सोचते होंगे इसमें मैं क्या रखती हूँ। तो ये मेरे शू रैक हैं, एक में हस्बैंड और पापा जी के सारे शूज़ रखाते हैं, एक में बेबो मेरे मम्मी जी के सारे शूज़ रखाते हैं, हस्बैंड वाले में भैया के भी शूज़ लगाते हैं। और ये सबसे लास्ट वाला ये बेबो के टॉय रैक है, तो इसमें बेबो की सारे टॉयज रहते हैं। तो ये नीमो फिश मैं बेबो को देने जा रही हूँ। बेबो नीमो 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 नीमो। बेबो भी आज सुबह से बहुत अच्छा फील नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने बताया नीमो अंदर था तुम्हारे उसमें टॉय कबर्ड में। तो बेबो भी बहुत अच्छा फील नहीं कर रही है बिकॉज उसके पैरों में दर्द था, मैंने बताया था आप लोगों को। तो मेरा काम ख़त्म हो गया है अभी का। लंच जब आएगा तो हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। रात का प्लान ये है कि कल मैंने नेनुआ की सब्ज़ी बना के रखी थी शाम को, उसके बाद मेरे सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे, तो वो नेनुआ की सब्ज़ी पूरी रखी हुई है अभी फ्रिज में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रात में पूड़ी छान लेंगे और नेनुआ की सब्ज़ी ख़त्म कर देंगे। रात में मम्मी से डिनर नहीं मंगवाएंगे। अभी जो लंच आएगा उसमें से भी आई थिंक सो लेफ़्ट ओवर बचेंगे ही बचेंगे, सब्ज़ी वगैरह बचेगी, तो वही हम लोग डिनर में कर लेंगे। तो अभी तक का तो यही रहेगा। बहुत छोटा सा ब्लॉग है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। मैंने ब्लॉगिंग की है, पर मैं इंटायर डे ब्लॉगिंग करती रहूँगी अभी। मैं इंटायर डे ब्लॉगिंग करती रहूँगी अभी आप लोगों के लिए। कुछ पार्सल्स भी आने वाले हैं, तो अगर वो आ जाते हैं तो आपको दिखाऊंगी मैंने क्या मंगाया है क्या नहीं मंगाया है। अभी के लिए रखती हूँ, मैं जा रही हूँ नहाने। हस्बैंड के आने से पहले मैं और बेबो नहा लेते हैं, उसके बाद हस्बैंड आएंगे तो नहा लेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। हे गाइस, शाम का टाइम हो गया है और मैंने अभी नाश्ता किया है एंड आई एम नॉट फीलिंग वॉमिटिंग काइंड ऑफ। अभी तक नहीं फील हो रहा है वॉमिटिंग काइंड, पर मैंने हस्बैंड को बोला है मेरे लिए कोक लेके आने को, क्योंकि आई एम क्रेविंग सम स्पार्कलिंग वाटर और कोल्ड ड्रिंक। तो एंड टुडे आई गॉट स्कैम्ड। डिटेल में बात नहीं करूँगी उसके बारे में, बट टुडे आई गॉट स्कैम्ड एंड आई हैड सम फीलिंग्स यू गाइस, आई हैड सम फीलिंग्स। So I will not talk about it on camera, but yeah, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एंड सबको अपने लाइफ में सीख मिलती है कोई ना कोई चीज़ों से, तो मुझे भी सीख मिली है, तो मैं इस सीख को याद रखूँगी और ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी जो कि मुझसे हुई। तो डिनर का प्लान ये है कि हम लोग पूड़ी छानेंगे और नेनुआ की सब्ज़ी है जो कि हम लोग ख़त्म करेंगे, जो कि मैंने कल बनाई थी, मैंने सुबह आपको बताया था। और बेबो भी हमारे साथ रोटी सब्ज़ी खाएगी, लास्ट में सोते समय दूध पिएगी। मेरी मेडिसिन काम कर रही हैं, इट इज़ किकिंग इन, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल एंड ग्रेट। कल मेरा MRI है जो कि मैं कराने जाऊंगी सुबह 10 बजे। एंड या तो व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कुछ खास बताने को है नहीं। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। MRI कराने के बाद जो व्लॉग मैं बनाऊँगी और उसमें डिटेलिंग दूँगी आपको कि MRI की रिपोर्ट में क्या निकला और क्या हुआ। और
जो कुछ भी हुआ रहेगा। और कल मेरी वैक्सीनेशन भी है, तो कल मैं वैक्सीनेट हो पाई या नहीं हो पाई सब कुछ बताऊंगी आपको। एंड सो सी यू टुमारो।